नमस्कार, मैं विजय, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही रोचक अभिनव शिक्षण तकनीक पर आधारित नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा। इसका नाम है नई किरण। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के भीतर सामान्य ज्ञान की कमी होती है। वह अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें तो पढ़ लेते हैं, परंतु उनके समाज में, उनके देश में क्या घट रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। बच्चों के भीतर ऐसी जानकारियों को पढ़ने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए समाचार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चों को हम समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ उनमें दी हुई कुछ जानकारियों को लिख कर लाने के लिए कहते हैं। इस नवाचार के अंतर्गत समय समय पर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाता है। यह नवाचार मुख्य रूप से माध्यमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस नवाचार में किसी भी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग करते हुए हम विद्यालय में सर्वप्रथम बच्चों को समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कुछ विशेष जानकारियों के बारे में भी बताते हैं और साथ ही साथ उन्हें यह निर्देशित करते हैं कि अपने घर में जो भी समाचार पत्र आते हैं आपके घरों में, उनको आप सुबह सुबह पढ़ें और उसके बाद उनमें से कम 5 जानकारियों को लिखकर विद्यालय लेकर आएं और साथ ही विद्यालय में उसको लाकर सुनाएं। जब बच्चे विद्यालय लेकर आते हैं और सुनाते हैं तो इस प्रकार से बच्चों के मस्तिष्क पर 3 अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव, जब वह जानकारियों को पढ़ते हैं तो उनके ज्ञान का विकास होता है। दूसरा प्रभाव, जब वह जानकारियों को लिखते हैं तो वह जानकारियां उनको याद हो जाती है, साथ ही साथ उनके अंदर लेखन की कला का विकास होता है। तीसरा प्रभाव, जब वह कक्षा में आकर बोलते हैं तो उनके अंदर वाचन की कला का विकास होता है। अब इस नवाचार को हम 2 अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। पहला हमारा प्रयास होता है व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक छात्र अखबार को पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें से दी हुई कम से कम 5 जानकारियों को, 5 मुख्य समाचार को लिख कर लाते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में समाचार पत्र नहीं आते। वह विद्यालय में आए हुए समाचार पत्र को पढ़कर उसमें से जानकारियां छांट कर लिख सकते हैं। दूसरा प्रयास होता है सामूहिक स्तर पर। इसके अंतर्गत कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुसार समूहों का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक समूह के प्रत्येक छात्र अपनी अपनी कम से कम 2 जानकारियों को लिख कर लाते हैं अपनी पुस्तिकाओं में और उसके बाद प्रत्येक समूह बारी बारी से अपनी पूरी जानकारी को कक्षा में सुनाता है। इसको सुनने से सभी बच्चों के ज्ञान का विकास होता है। उनको उनके देश में क्या घट रहा है, उनके आसपास में क्या घट रहा है, इसके बारे में पता चलता है। अब इसी के अंतर्गत जब हम प्रतियोगिता करते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि जो आपने पढ़ा है सामान्य ज्ञान के बारे में, उसी से संबंधित आप प्रश्न और उत्तर बनाइए। बच्चे अलग अलग पर्चियों पर प्रश्न और उत्तर बनाते हैं और शिक्षक को सौंप देते हैं। उसके बाद यही पर्चियां शिक्षक वापस बच्चों को देते हैं। जिन बच्चों को प्रश्न की पर्ची मिली है वो एक समूह में बैठ जाते हैं, जो उत्तर के बच्चे हैं वो उत्तर समूह में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों समूह आपस में वार्तालाप करते हैं। प्रश्न समूह प्रश्न पूछता है और उत्तर समूह जवाब देता है। यदि उत्तर समूह का उत्तर गलत हो जाता है तो वह छात्र जिसने उत्तर दिया वह खेल से बाहर हो जाता है और प्रश्न समूह को 1 अंक मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर सही निकलता है तो उत्तर समूह को 1 अंक मिल जाता है। इस खेल को बच्चे आनंद पूर्वक खेलते रहते हैं और उनके अंदर ज्ञान का विकास होता रहता है। इससे बच्चों के अंदर अखबार को पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। आशा करते हैं यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का प्रयोग अपने विद्यालय में अवश्य करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। यदि अब यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ZII को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।